जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट होती हैं सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर यहाँ पर टोटल फार्म की बात करते हैं तो उसका पूरा डेटा यहाँ पर अंतिम रूप से आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। प्राथमिक में 11, मध्य में 12, माध्यमिक में 8.6 व उच्च माध्यमिक में दोगुना यहाँ पर उम्मीदवार हैं। और दूसरे चरण के लिए जो आवेदन आए हैं पहले उनका डेटा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स वगैरह लेना है जूनियर टीचर पीआरटी या फिर इसके अलावा टीजीटी पीजीटी का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा। ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर स्क्रीन पर सही तरीके से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिएगा पीआरटी की अगर बात करते हैं 9431 पद रिक्त हैं। आवेदक हैं इसमें 1,07,264 अनुपात है। मतलब एक सीट पर लगभग 11 अभ्यर्थी जो है फाइट करेंगे पीआरटी वाली में। वहीं पर 6 to 8 के लिए 32,216 सीट है। 3,86,900 फार्म है। एक सीट पर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। जूनियर टीचर के लिए 12 अभ्यर्थी हैं। वहीं पर माध्यमिक मतलब 9th एंड 10th मतलब टीजीटी के लिए 25,829 पोस्ट हैं, जहां पर 2,22,286 फार्म यहाँ पर टोटल जो है सबमिट हुई हैं अंतिम रूप से। और यहाँ पर लगभग जो है एक सीट पर 8 अभ्यर्थी फाइट यहाँ पर करेंगे। वहीं पर पीजीटी में सबसे कम जो है फाइट यहाँ पर रहने वाली है। 53,727 पोस्ट हैं। और यहाँ पर टोटल जो आवेदक है 1,08,564 है। यहाँ पर एक सीट पर 2 अभ्यर्थी फाइट करेंगे, तो ज़्यादा आसानी होगी यहाँ पर पीजीटी में टीचर बनने की। फिर उससे कम टीजीटी के लिए, फिर उससे कम फिर बराबर में है। मैं कह सकता हूँ कि जूनियर टीचर और पीआरटी में बराबर बराबर के यहाँ पर रेशियो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर डेटा है वो वो 6 to 8 मतलब जूनियर टीचर के लिए है, जो कि जूनियर टीचर में 32,000 पोस्ट हैं। एक सीट पर 12 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। जो पीआरटी के आप 9431 पोस्ट देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा जो फार्म डाले गए हैं वो अदर स्टेट प्लस जनरल कैटेगरी के हैं। ओपन कैटेगरी में 1,088 सीट है। तो उसके हिसाब से अगर हम कंपेरिजन निकालेंगे तो एक सीट पर कम से कम 90-80 अभ्यर्थी पहुंच रहा है। तो ज़्यादा यहाँ पर जो कंपटीशन है वो पीआरटी में है। इसके बाद फिर जूनियर में है, फिर यहाँ पर डीजीटी में, फिर यहाँ पर पीजीटी में सबसे कम है, फिर टीजीटी में उससे कम है, 6 to 8 में सबसे ज़्यादा है, और पीआरटी में भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये जानकारी मैंने बता दी है और टेलीग्राम पर हमने सारी जो अपडेट है वो यहाँ पर शेयर भी कर दिया है। यहाँ पर देखिए सब कुछ लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी में एक सीट पर 2 अभ्यर्थी, और वहीं पर जूनियर में एक सीट पर 12 अभ्यर्थी, और पीआरटी में एक सीट पर यहाँ पर 11 अभ्यर्थी हो रहे हैं, और टीजीटी में 9 अभ्यर्थी यहाँ पर एक सीट पर हो रहे हैं, 8 अभ्यर्थी यहाँ पर हो रहे हैं। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा आंकड़ा और हमारे पास आया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 11 और 12 के लिए डेटा यहाँ पर आया हुआ है। हिंदी में 13,000 फार्म डाले गए हैं, उर्दू में 3500, अंग्रेजी में 6,000, संस्कृत में 3200, गणित में जो है 7,000 फार्म है। भौतिकी में यहाँ पर 4500 हैं, रसायन में 3400 हैं, जंतु विज्ञान में 6,000 हैं, इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है फार्म डाले गए हैं 19,000 हैं, भूगोल में 7500, दर्शन शास्त्र में 3500, मनोविज्ञान में इतने हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, सेफ स्कोर मैं आपको बता दूँ कितना होना चाहिए इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो देखिए हमारे हिसाब से 6 to 8 में 120 प्रश्नों में से आपकी मेरिट बनेगी। 40 नंबर आपके जो है कॉमन वाले, और 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से। तो 80 में से आपका जो टारगेट होना चाहिए कम से कम 60 से 65 आ जाएं, और 40 नंबर जो कॉमन है इधर से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 25 से 30 आ जाए, 25 तो कम से कम आ ही जाए। तो मैं मिनिमम जोड़ के चल रहा हूँ 25 यहाँ से और 60 यहाँ से, मतलब 85 नंबर अगर आप ले आते हैं तो श्योर बिल्कुल आप यहाँ पर सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपका जो टारगेट है वो 80 या 80 प्लस हर हाल में होना चाहिए, जो कि इससे कम मुझे नहीं लग रहा कि कट ऑफ जाएगी। पेपर का लेवल अगर उसी तरीके से रहता है तो भी, और पेपर का लेवल अगर उसी तरीके से, तभी मैं यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ। तो 80 प्लस का आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए फिलहाल। बाकी सब कुछ पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर किस तरीके से यहाँ पर पूछा जाएगा, जो कि ज़्यादा चेंजिंग यहाँ पर होने वाली नहीं है। पेपर का पैटर्न यहाँ पर सेम रखा गया है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ऑप्शन वही 5 यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, तैयारी पिछली बार की अपेक्षा इस पर
और भी जो है ज़्यादा ज़बरदस्त बच्चों ने किया होगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था पिछली बार पीआरटी में या किसी अन्य पोस्ट पर, तो उनकी तैयारी लगातार चल रही थी, तो उनके ज़्यादा यहाँ पर चांस है सिलेक्शन होने के। तो ये कुल मिलाकर के हमारी तरफ से एक ओवरव्यू था कि 80+ आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। बाकी हमने एक वीडियो और बनाया था सेफ टारगेट के लिए, जो है हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, एसएसटी के लिए 6, और इसके अलावा साइंस एंड मैथ्स टीचर के अलग अलग हमने आपको बताया हुआ था वहाँ पर कितना कितना सेफ स्कोर हो सकता है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।